देखते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 31 या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, प्लॉट देयर IV characteristics। You know very well about Ohm's law. Ohm's law is valid for metal conductor. So first limitations is that limitation number 1. Limitation 1 applicable only for metal conductor. That means if we have semiconductor or non-metal, then Ohm's law is not valid. Second, you know very well, second क्या था कि जितनी भी फिजिकल कंडीशन होती है और टेम्परेचर होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर must be constant. If temperature and physical condition like pressure etc varies, then Ohm's law is not valid. तो limitations हमारी दो है Ohm's law की, दोनों हमने लिख दी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा है, क्या हमें करना है। बी पार्ट है इसका, ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो बी पार्ट में ये बोल रहा है अ हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ, बैटरी का EMF दिया है E इक्वल्स टू 100 वोल्ट, हैविंग एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस मीन्स स्मॉल r की वैल्यू दी है 1 ओम। ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 10 एम्पियर, I की वैल्यू दी है 10 एम्पियर एट रूम टेम्परेचर। ये सब हो रहा है T इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस पर, विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू। उसके बाद स्टडी वैल्यू आई। व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द बैटरी, आपको पावर कंज्यूम बाय बैटरी निकालनी है। इटसेल्फ आफ्टर द स्टडी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर पहले T1 ये था, अब टेम्परेचर नाउ बिकम्स 320 डिग्री सेल्सियस is attained. Temperature coefficient of resistance average over the temperature range involved is, temperature coefficient alpha equals to 3.70 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है, हमें पावर डिसिपेट निकालनी है। पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस का आप देखेंगे T टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस आएगा उसका फॉर्मूला होगा R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस एल्फा T, ठीक है। R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस एल्फा और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पहले R नोट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेल्टा T आपको पता है कितना है, देखो डेल्टा T निकालेंगे क्या बनता है, T2 माइनस T1, T2 320 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स डेल्टा T इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज आल्सो गिवन, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट R। तो I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, ठीक है। R कौन सा R, ये जो R है वो इनिशियल रेसिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए हमने लिखा R नोट। अब हमारे पास I की वैल्यू है कितनी 10, E की वैल्यू है हमारे पास 100 अपॉन R नोट प्लस स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1, दैट मीन्स इससे ये कैंसिल आउट हो गया। R नोट प्लस 1 इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स R नोट इक्वल्स टू 9 ओम। R नोट इज कैलकुलेट हमने कर लिया कितना 9 ओम, देन पुट द वैल्यूज R नोट इक्वल्स टू 9, दैट उसके बाद हम लिखेंगे किसकी वैल्यू 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3.7 इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमारे पास है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 9 1 प्लस
3.7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -2 रह जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 10.1 मीन्स 11 आपके पास आ जाएगा 11.1। 11.1 इंटू 10 की पावर -2। इसको और सोल्व करेंगे 9, 1 प्लस 0.111, हम 11.1 को लिख सकते हैं 0.111 इंटू 10 की पावर -2, खत्म हो गया इसमें। तो 9 की मल्टीप्लाई करनी है 1.111, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 ओम, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 10 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 10 ओम अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ गया। किसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, आर की। लेकिन अभी आपको पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। देखिए आगे, दूसरे पेन से कर देता हूं, आगे देखिए। अब पावर कैसे निकालेंगे हम, ये आपको देखना है। पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई का आप फॉर्मूला पढ़ चुके, E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया, आर। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। E की वैल्यू है 100, कैपिटल R की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, 10। यहाँ देखिए कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, लगभग 10, प्लस स्मॉल r की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे 100 अपॉन 11 का होल स्क्वायर इंटू 10। तो आपके पास जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इसमें, तो 826 वोट के आसपास आएगा आंसर। 826 वोट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 826.4 आएगा यहाँ पर, ठीक है।